Assalamualaikum students. आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस के हवाले से लेक्चर। तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है, ये हमारा इंडिकेट करता है आने वाले ज़माने को कि हमारा जो मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, ये हमारा शो करता है फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस को भी रिकॉग्नाइज, जैसे मैंने आपको बताया था टेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं कि उसकी आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इससे हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा जो है टेंस है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, जैसे मैंने यहाँ पे जुमले लिखे हुए, लड़के तमाशा देखने जाएंगे, और दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है वो जरूर जुर्माना अदा करेगा। तो आइडेंटिटी इस तरह होगी कि इसके जो आखिर में जो अल्फाज हो रहे हैं यूज, यही हमारी आइडेंटिटी होती है कि इसके अंदर जो है हमारे एंड में जो है उर्दू के अंदर ये अल्फाज यूज होंगे, गा और दूसरा होगा गे और गी वगैरह। तो बच्चों इसकी हम निशानदेही इस तरह करेंगे कि इसके जो आखिर में होगा ये अल्फाज यूज होंगे तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये फ्यूचर का टेंस है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो दो होते हैं, विल और शेल। हेल्पिंग वर्ब हमारे कितने यूज होते हैं? दो। एक होता है विल और दूसरा हमारा है शेल, SHALL, शेल। ठीक हो गया। इसके अंदर भी हमारी जो वर्ब की होगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा इसमें यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। ठीक हो गया। तो बाकी जो है इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने जो भी सेंटेंस बनाना होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी सेंटेंस लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है एक्शन वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह एंड पे आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर भी सेम ही प्रोसेस होगा। फर्क ये है कि इसमें विल और शेल का हम यूज करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। आइए अभी कुछ एग्जांपल हैं, ये दो एग्जांपल मैंने लिखी हैं, इनको हम करके देखते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। पहली एग्जांपल है लड़के तमाशा देखने जाएंगे। तो यहाँ पे बॉयज के साथ जो हम विल का यूज करेंगे, तो इसका यहाँ पे आएगा, लड़के जमा है इसलिए हम लिखेंगे बॉयज, बॉयज विल गो टू सी। अब आइए दूसरी एग्जांपल की तरफ। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो जरूर जुर्माना अदा करेगा। अब यहाँ पे हमने एक लफ्ज यूज किया जरूर, यानी कि मस्ट, ये काम जो है वो लाजमी यहाँ पे शो, इसको जो है ना इसकी शो कर रहा है कि लाजमी ये करेगा। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे शेल का यूज करेंगे। शेल यही चीज को शो करता है कि भाई ये काम हमने जरूरी करना है, लाजमी करना है। तो इसके ऐसा कोई भी जुमला होगा उसमें हम शेल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा वो ही, इसमें हम यूज करेंगे शेल। शेल हमने क्यों यूज किया
क्योंकि शेल हम वहां पे यूज करते हैं जब सेंटेंस के अंदर हमारे पास लिखा हो कि भाई ये जो हमने काम जरूर करना है, लाजमी करना है, तो उसके लिए हम शेल का यूज करेंगे, अदरवाइज हम विल यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो ही शेल पे, अदा करने को हम कहेंगे पे। फाइन, सही हो गया। तो अभी आप दोनों जुमलों पे गौर करेंगे। हमने बिल्कुल एज इट इज जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था सेंटेंस का, सेम हमने इसी तरह पुट किया है, और इसके साथ जो है विल का यूज किया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने शेल का यूज किया है। तो अभी हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, लड़के तमाशा देखने नहीं जाएंगे। तो ये नहीं हमारा इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसकी अभी हम ट्रांसलेशन करते हैं। भाई इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे लड़के यानी बॉयज। will not go to the, ठीक हो गया। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि विल के साथ नॉट का हमने इजाफा कर दिया है, बाकी एज इट इज हम लिखेंगे। ठीक हो गया। तो दूसरी हमारे पास क्या है, वो जरूर जुर्माना अदा नहीं करेगा। आइए इसको अभी हम करते हैं, वो जरूर जुर्माना अदा नहीं करेगा। तो ठीक हो गया। तो आगे हम अभी चलते हैं, इंटरोगेटिव हम किस तरह बनाते हैं, अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो बच्चों अभी हमने ये इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस लिखे दो, अभी हम इनका जो है इंग्लिश में इनको लिखेंगे, ट्रांसलेशन में की करेंगे कि भाई इनको हम किस तरह बनाएंगे। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, इसमें भी सेम ही हमारा प्रोसेस होगा। इसमें क्या करेंगे, विल और जो शेल हमने यूज किया था इसको हम पहले लिखेंगे। तो आए इस जुमले की तरफ, क्या लड़के तमाशा देखने जाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे विल बॉयज शो। ठीक हो गया। ये हमारा एक जुमला बन गया। पहले हमने क्या लिखा था कि बॉयज विल गो, तो अभी हम जो है विल को स्टार्टिंग में लेके जाएंगे तो हमारा ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। इसी तरह इसमें देखें, क्या वो जरूर जुर्माना अदा करेगा, तो इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे कि शेल को हम जो है पहले लिखेंगे, शेल ही पे, शेल ही पे द, तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये आसान तरीका है कि भाई हमने जो है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उनको हम अगर स्टार्टिंग में लेके जाएंगे तो हमारा जो है ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद विल नॉट और शेल नॉट का यूज करेंगे, और बाकी अगर सिंपल हमने बनाना हो तो वो तो आपको पता है कि बॉयज और उसके बाद हम विल लगा के आगे अपना जुमला मुकम्मल करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पे जो है आपकी तमाम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।